वतन में, हो उस प्यारे से वतन में। इस दुनिया से क्या लेना, ये दुनिया बेकारी है। इस दुनिया से क्या लेना, वो नगरी हमारी है, हमको है वहाँ हम ज्ञान से सज धज के उस नगरी में जाएंगे। हो हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में। वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए, वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए, कर रहे हैं इंतजार घर ले जाने के लिए। आतारी बन कर के हम वतन में जाएंगे। हो हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में। उस मीठे से वतन में, अव्यक्त वतन में, हो हम उड़ के चले जाएं, हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
ओम शांति। दीपराज शिव बाबा की सभी देव प्राणियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। सबके सबके मस्तक में आत्म ज्योति बहुत सुंदर लग रही है, तिलक के रूप में, क्योंकि हम सभी जगे हुए दीपक है ना। तो जगे हुए दीपकों को दिवाली की विशेष शुभकामनाएं है ना। बाकी संसार में आत्माएं जागृत अवस्था में नहीं है, लेकिन स्वयं दीपराज परम ज्योति स्वरूप शिव बाबा ने हम सबकी ज्योति जगाई है। इसीलिए हम सदा जागती ज्योत बन करके इस संसार को, इस जहान को रोशन करेंगे। और जैसे बाबा ने हमारी ज्योति जगाई है, हमारे जीवन में खुशी आई है, ऐसे हमें सबकी ज्योति जगानी है और इस संसार में, इस जहान को रोशन कर सबको खुशियाँ देनी है। हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली। ओम शांति। आज बहुत ही शुभ दिवस है, सतगुरुवार का दिन भी है। और सतगुरुवार के दिन हम सतगुरु के साथ शुभ दीपावली मना रहे हैं। बाबा कहते हैं आप तो चैतन्य दिए हो और जगे हुए दिए हो। तो ये दियों का त्यौहार है और हम सभी जगे हुए दिए हैं, है ना। तो आप सबको प्यारे बाबा की तरफ से, हमारे अव्यक्त मूर्त दादियों की तरफ से और सभी दीदियों की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं हैं दीपावली की। दीपावली आपके लिए सुख, समृद्धि, शांति, पवित्रता, खुशी हमेशा हमेशा के लिए, हैं, सदा काल के लिए लेकर के आए। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। आज ऐसे अनुभव हो रहा था कि जैसे बाबा जो है सभी सेंटर्स का चक्कर लगा रहे थे, सभी सेवा केंद्रों पर परिक्रमा लगा रहे थे बाबा, और एक एक अपने चैतन्य दियों को देख भी रहे थे। तो बाबा ने कहा आपके साकार वतन में तो वो दियों की रोशनी है, जो आजकल लाइट करते हैं। मॉडर्न ज़माना है ना, तो मॉडर्न ज़माने में मॉडर्न टेक्निक से सब चल रहा है, हैं। तो आपकी इस दुनिया में, साकार दुनिया में तो अलग से रोशनी है, और वो कौन सी है? थोड़ी सी टेम्परेरी है। वो रोशनी टेम्परेरी है ना, लेकिन बाबा के वतन में चले आओ तो वो रोशनी कैसी है? वो है सदा काल की रोशनी। तो हम सब कौन से दिए हैं? सदा काल की रोशनी देने वाले हैं। जगे हुए दीपक क्या करते हैं? जगे हुए दीपक, अगर एक दीपक जग जाता है तो उस एक जगे हुए दीपक से अनेक दीपक जग जाते हैं। तो बात है, आप दिए कौन से हो? आप तो सारे विश्व का दीपक जगाने वाले हो। आप जगे हुए दीपक, कितने सारे दीपक है, लाखों दीपक है ना बाबा के बच्चे। तो सारे जगे हुए दीपक हैं। तो अब बताओ कितने दीपक जगा सकते हैं? विश्व की आत्माओं के दिए जगा सकते हैं। तो ऐसे बाबा बड़े प्यार से जो है सभी जगे हुए दीपकों को अपनी प्यार भरी दृष्टि से, पवित्र दृष्टि से निहार रहे थे। और वतन का चक्कर भी लगाया
साकार वतन का भी। और ऐसे लग रहा था कि आज बाप दादा अकेले नहीं थे, बाप दादा के साथ हमारे पूर्वज, हमारी दादियाँ भी चक्कर लगा रही थी, अव्यक्त रूप से चक्कर लगा रही थी और एक एक बच्चे को बड़े प्यार भरी दृष्टि से निहार रहे थे। तो ऐसे लग रहा था कि दादियाँ भी वतन से उतर करके बच्चों से मिलने के लिए आए। तो पूर्वज आत्माओं की भी ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज चले गए हैं, हमारी दादियाँ सदा ही हमारे साथ ही हैं, उनको कभी बुलाया नहीं जा सकता और वो भी हमें भूल नहीं सकती हैं। ना हम उन्हें भूल सकते हैं, ना दादियाँ पूर्वज हमें भूल सकते हैं। तो हमारे सदा संग संग हैं, साथ साथ हैं। तो आज की ये शुभ दीपावली दादियों के संग संग, बाबा के संग संग, बच्चों के संग संग, परिवार के संग संग हम मना रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभ बधाइयाँ हैं। बाबा कहते हैं खुशियों के दीपक आपके सदा जगते रहे। अच्छे लगते हैं ना, तो बाबा ने हमारे दीपक जगा दिए हैं। खुशियों का दीपक है, उमंग उत्साह का दीपक है। ब्राह्मण जीवन में क्या है, सदा ही उमंग उत्साह बना रहे। तो उमंग उत्साह के दीपक जग रहे हैं, खुशी के दीपक जग रहे हैं और शुभ भावनाओं के दीपक जगे हुए हैं। हमारी एक दिन की शुभ भावना, शुभकामना नहीं रहती है, सबके प्रति जो है हमेशा हमेशा के लिए शुभ भावना और शुभ कामना रहती है कि हर एक आत्मा स्वस्थ रहे, हर एक आत्मा सुखी रहे, हर एक आत्मा खुशियों से भरपूर जीवन जिए, खुशनुमा जीवन जिए। तो हमारे दीपक अनेक आत्माओं के दीपक जगा सकते हैं। और दिया माना देने वाला दिया है देने वाला। तो हम दिए कौन से हैं, सदा ही देने वाले हैं। चाहे किसी को खुशी दें, किसी को उमंग उत्साह बढ़ा दें, कमज़ोर आत्माओं को शक्ति भर दें, उमंग उत्साह भर दें। तो ऐसा जो है दिए माना देने वाले, हम सदा ही देते रहें। दाता के बच्चे क्या करते हैं, शिव बाबा परम ज्योति है ना, तो परम ज्योति माना सबसे ऊंची ज्योति, सबसे श्रेष्ठ ज्योति, सबसे विशेष ज्योति है, अखंड ज्योति है। तो परम ज्योति, अखंड ज्योति जो सदा जागती ज्योत है, वो हमारे दीपक जगाता है। और हम दीपराज की दीपरानियाँ, दीपराजे भी बैठे हैं, प्रिंस प्रिंसेस दोनों होते हैं। तो भविष्य के क्या हैं, महाराज और महाराज कुमारियाँ। तो बाबा कहते हैं कि ये प्रिंस प्रिंसेस जो है, होमनहार देवी देवताएं क्या होने चाहिए। आज बाबा ने मुरली में कहा है दिव्य गुणों से भरपूर होने चाहिए, दिव्य गुणों से भरपूर हो। हमारा जीवन कैसा हो, दिव्य गुणमूर्त हो। तो आत्मा का दीपक क्या है, सदा ही जगता रहेगा। तो दिव्य संस्कारों को धारण करना है और अवगुण तो अपने आप ही निकल जाएंगे। अवगुण माना अंधेरा, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ है परसेंटेज में तो वो भी निकल जाएगा। तो इसलिए हम दिव्य गुणधारी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा बहुत ही बच्चों को विशेष दृष्टि से देखता है, साधारण दृष्टि से नहीं देखता है। बहुत ही महान आत्माएं हैं, बहुत ही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, बहुत ही विशेष आत्माएं हैं, बहुत ही सारे विश्व की आत्माओं में से क्या है, यूनिक है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे हीरो पाठधारी हो। तो हीरो पाठधारी माना क्या, विशेष आत्माएं हैं। सारे विश्व की नज़र जो है आप चैतन्य दीपकों के ऊपर है। तो चैतन्य दीपक सदा ही जगमगाते रहें, कभी भी उसकी लौ जो है कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दुनिया में भले कुछ भी होता रहता है और होता रहेगा, लेकिन हम वो दिए हैं जो सदा ही, कौन से दिए, जगमगाने वाले हैं, जगमग करते हुए दिए हैं, टिम टिम करने वाले दिए नहीं हैं, जगमगाते हुए दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए जगमगाते हुए दिए सदा जगते रहें, जगते रहें और सबको रोशन, सारे जहां को रोशन करते रहें। ठीक है, अभी प्यारे बाबा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। आज है
4 नवंबर के बाबा के महावाक्य 4/11/21। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता है। धारणा की बात बताई बाबा ने, संग दोष से अपनी संभाल करनी है। संग दोष बहुत नुकसान करता है, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो। संग दोष से बहुत बहुत अपनी संभाल करते रहो। ये बहुत खराब है। संग दोष जो है बहुत बिगड़ जाते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग कहते हैं ना। तो अगर संग दोष में आ जाएंगे तो क्या होगा, बुरे संस्कार आ जाएंगे ना। तो ऐसे बात है, अपने संस्कारों की संभाल करनी है कि हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। ब्राह्मण जीवन है तो ब्राह्मण जीवन में किसी माया की नज़र नहीं लगनी चाहिए। मायावी संस्कार हमारे ऊपर वार न कर सके हैं। तो संग दोष में आ करके क्या होता है, मायावी संस्कार आ जाते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने दिए की क्या करना है, संभाल करनी है। बाबा कहते हैं गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की, है ना। तो तूफान तो आएंगे लेकिन आत्मा का दीपक जो है वो सदा ही जगमगाता रहे। तो संभाल करनी है अपने संस्कारों की। प्रश्न है आज का, 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी नहीं भूलना? वो तो समझ में आ गया होगा। कौन सा बचपन नहीं भूलना है? ईश्वरीय बचपन को कभी भी भूलना नहीं है। जब से हमारा ये दिव्य जन्म हुआ, ब्राह्मण जन्म हुआ, इस जीवन को कभी भी भूलना नहीं है। और बचपन फिर कौन से हुए? ईश्वरीय बचपन तो समझ में आ गया। ये बताएंगे मोनिका बहन। हाँ? एक बचपन तो सबको समझ में आ गया होगा। अपना लौकिक बचपन याद नहीं आया? है कि बचपन में हम छोटे छोटे कैसे थे, कैसे खेलते थे, कैसे हंसते थे, कैसे मस्ती वाली लाइफ जीते थे। तो छोटा बचपन भी तो याद करना चाहिए ना, लौकिक बचपन। बाबा ने 3 प्रकार के बचपन बताए। एक लौकिक बचपन, दूसरा गुरुओं वाला बचपन भी है। कई लोग क्या करते हैं, साधु संत सन्यासियों और गुरुओं के पास चले जाते हैं। तो गुरु और फॉलोवर्स वाला बचपन भी है कुछ, और ये ईश्वरीय बचपन है। तो ये 3 प्रकार का बचपन है बाबा ने बताया। एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला। लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही ये बचपन मिला। दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ। कईयों ने गुरु भी बहुत किए होंगे। किए हुए हैं? ज़रा हाथ तो खड़ा करो, गुरु किसने किए हुए हैं? किए थे, बहुतों ने गुरु भी किए हुए थे। वो भी अनुभव है सभी को, है ना। दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ, ये वाला बचपन। और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे। लौकिक बचपन का मतलब है ईश्वर की गोद के बच्चे। ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मरजीवा बन गए, है ना। ईश्वर के बच्चे बन गए माना मरजीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं है। जो अलौकिक बचपन है, ये अंडरलाइन करने वाली बात है, कभी भी भूलना नहीं है। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा, है ना।
इस ईश्वरीय बचपन को, अलौकिक बचपन को भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। रोना अर्थात माया की चोट खाना। रोने का मतलब माया की चोट खाना। गीत कौन सा हो सकता है आज का, ये तो समझ गए होंगे। हैं? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा, तो ना, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बचपन 3 प्रकार का है, एक लौकिक बचपन, दूसरा है निवृत्ति मार्ग का, गुरु और फॉलोअर वाला बताया ना, दूसरा है निवृत्ति मार्ग का। वह भी घर बार छोड़ जीते जी मरकर गुरु के अथवा सन्यासियों के बनते हैं। वह उनका बाप नहीं है, वहाँ गुरु और फॉलोअर्स वाला हिसाब किताब है, वहाँ गुरु समझते और फॉलोअर समझते हैं, शिष्य समझते हैं अपने आप को। वह उनका बाप नहीं है, वह गुरु के बनते हैं और उनके साथ रहते हैं। वह भी जीते जी मर कर जाए गुरु के बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं। तीसरा है तुम्हारा ये वंडरफुल मज्जीवा जन्म। ब्राह्मण क्या है? अलौकिक जीवन है, वंडरफुल मर्जीवा जीवन। एक माता पिता को छोड़ दूसरे माता पिता के बनते हो। ये है रूहानी माता पिता। शिव बाबा क्या है? हमारा रूहानी माता पिता है। तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है, ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म है। कौन सा जन्म है? अभी हम शिव बाबा ने में अडॉप्ट किया ना, तो ईश्वरीय गोद मिली, तो कौन सा जन्म हो गया? रूहानी जन्म कहेंगे। तुम्हारे से अब रूहानी बाप बात कर रहे हैं। सुना? बाबा मुरली सुना रहा है ना, तो हम सुन रहे हैं। तुम्हारे से अब रूहानी बाप बात कर रहे हैं। वह सब है जिस्मानी बाप, ये है रूहानी बाप, इसलिए गाते हैं बाप का बन करके, मर्जीवा बन करके, फिर ये भूल नहीं जाना है। ईश्वरीय बचपन को कभी भी भूलना नहीं है। शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले पहले ये बात पूछनी है। गीता आदि पर कोई तर्क वितर्क करते ना, डिबेट करते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं? पहले पहले ये बात पूछनी है, तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान कौन है? ये वाली बात पूछनी है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान कौन है? ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। फिर क्या कहते? शिव परमात्माए नमः। शिव को परमात्मा कहते, बाकी सबको देवता कहते। वह सभी धर्म वालों का बाप है। क्या है शिव बाबा? सभी धर्म वालों का बाप है। ज्योति स्वरूप की तरफ सबने इशारा किया है ना, चाहे धर्म पिताएं आए, उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया? ज्योति स्वरूप परमात्मा की तरफ। तो सभी धर्मों का बाप। पहले पहले ये बात समझानी है, वह ऊंचे ते ऊंचा बाप एक है। ये वाली बात समझानी है कि ऊंचे ते ऊंचा बाप एक ही है। ब्रह्मा विष्णु को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। शिव की पिंडी के ऊपर 3 लकीरें होती है ना, तो वो 3 लकीरें किस बात का प्रतीक है? कि ब्रह्मा भी देवता, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु भी देवताए नमः कहते, और शंकर को भी देवता ही कहते। लेकिन इन सब का क्रिएटर
शिव बाबा हैं, तो वो गॉड फादर है ना, बाकी गॉड गॉडीज हैं। वह निराकार है जिसको क्रिएटर भी कहते हैं। गॉड फादर को क्या कहते? क्रिएटर कहते। पतित पावन भी कहते हैं। बाप से तो ज़रूर वर्षा मिलेगा। बाप से तो क्या मिलेगा? वर्षा मिलेगा। देवी देवताओं से वर्षा नहीं मिलेगा, बाप को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। ये ख्याल करो। बेहद के बाप से वर्षा किसको मिला? बाप है नई दुनिया को रचने वाला। हेवनली गॉड फादर है ना, तो हेवन को रचने वाला है। उनका नाम है शिव, है सत्यम शिवम सुंदरम। तो सदा ही सत्य है, सदा ही सुंदर है और सदा ही कल्याणकारी भी है। शिव परमात्माए नमः कहते हैं। उनकी जयंती भी मनाते हैं। वही पतित पावन रचयिता नॉलेजफुल है ना। शिव बाबा की महिमा क्या है? पतितों को आकर पावन बनाते हैं, और बीज रूप है तो माना रचयिता है और नॉलेजफुल है, ज्ञान का भंडार है। फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है, सुना? सर्वव्यापी की बात फिर उड़ जाती है। उनकी महिमा है उनके कर्तव्यों पर। शिव बाबा के जो कर्तव्य हैं उन पर महिमा। पास्ट में जो कर्तव्य करके जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, उनको उनकी महिमा में और क्या कह सकते हैं? ज्ञान का सागर है और प्यार का सागर है, आनंद का सागर। हाँ जितेंद्र भाई, शांति का सागर है। कुलदीप भाई जी, प्यार का सागर है। बहुत सारी महिमा। और दुख हरता सुख करता है, रहम दिल है, मर्सीफुल, नॉलेजफुल, पीसफुल, पावरफुल, फुल ही फुल है वो। और हमको भी क्या बनाता है? हमें भी फुल बना देता है। कहते हैं ना, चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, तो माना जो बाबा के गुण और शक्तियाँ हैं वो हम भी हप कर लेते हैं। अपने जीवन में धारण करते हैं ना, तो धारण करना माना क्या? हप कर लेना। तो बाबा के तो बहुत सारे गुण हैं। वो रहम दिल है, वो उदार चित है, वो क्षमाशील है, वो पवित्रता का भी सागर है, परम पवित्र है। तो सारे गुण हैं। कहते हैं धरती को कागज़ बनाओ, धरती को कागज़ बनाओ, और समुद्र को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, तो भी हरि गुण लिखा ना जाए। हैं इतने अनलिमिटेड गुण हैं। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं उनको लिबरेटर भी कहते हैं, रहम दिल, दुख हरता सुख करता भी कहते हैं, और गाइड भी कहते हैं। कोई नए स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ ले जाते हैं ना। विलायत से आते हैं तो उनको गाइड यहाँ का देते हैं, सब कुछ दिखलाने के लिए। तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। अब बाप को गाइड कहते हैं तो ज़रूर गाइड कहते तो ज़रूर गाइड किया होगा। गाइड करता है ना, हमारा मार्गदर्शन किया नहीं किया है? सर्वव्यापी कहने से सारी बात खत्म हो जाती है। पहले पहले समझाओ कि सबका बाप एक है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है गीता, वह है भगवान की गाई हुई। उनको सिद्ध कर लिया तो गीता को सिद्ध कर लिया। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है गीता। गीता का ज्ञान किसने दिया? शिव बाबा ने आकर दिया। तो बाकी फिर क्या है उसके? गीता को माता कहते हैं। आज तक किसी और शास्त्र को माता नहीं कहा जाता है, लेकिन गीता को क्या कहते हैं? गीता माता है। तो बाकी सब शास्त्र क्या है? बाल बच्चे। फैमिली शास्त्र है। गीता हमारा फैमिली शास्त्र है। वैसे तो बातें
उनको सिद्ध कर लिया तो उनके बाल बच्चे सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। गीता का ज्ञान जो है ना वो सब फैमिली वालों के लिए है ना, गीता माता भी है। अच्छा, बाबा कह रहे पहले पहले सच्ची गीता का सार सुनाना चाहिए। सुना? सच्ची गीता का सार क्या हो सकता है? एक ही मंत्र देता है बाबा, मन मना भाव, अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवानुवाच, अब शिव बाबा के चरित्र क्या होंगे? वे तो सिर्फ कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले, मैं इस शरीर का आधार ले तुमको पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ, बच्चों को राजयोग सिखलाने आता हूँ। इसमें चरित्र क्या करेंगे? देखो बाबा कितना निरहंकारी है, करता सब कुछ है, पर इसमें चरित्र की क्या बात है? मैं तो आकर मेरा जो कर्तव्य है, मैं बच्चों को पतितों को पावन बनाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ और गाइड बन करके घर वापस ले जाता हूँ। तुम सतयुग में जाकर राज्य करेंगे। सुना? यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, सतयुग में जाकर राज्य करेंगे। तुमको वर्षा मिलता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम निराकारी दुनिया में होंगी। ये बिल्कुल सहज बात है। भारत में देवी देवताओं का राज्य था। बाबा याद दिला रहे हैं कि भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। परम पिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश कराने आते हैं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश कराने आते हैं। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, वहाँ अपवित्र आत्मा कोई रह नहीं सकती। शांति धाम में कोई भी अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती है। उनका नाम ही है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। शिव बाबा क्या कहते? पतित पावन और सर्व का सदगति दाता कहते। ये है पुरानी दुनिया, आयरन एज। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज। जो देवताओं के पुजारी हैं वे सहज सब कुछ समझ जाएंगे। ऐसी ऐसी बातों को बाबा कहते जो देवताओं के पुजारी हैं, देवताओं को मानने वाले हैं, वो सब ये सारी बातें समझ जाएंगे। जो पूज्य हैं वही पुजारी बनते हैं। तो पहले बाबा का परिचय देना है, हम उनके बच्चे हैं, ये भूलो नहीं। सुना? ये कभी भी भूलो नहीं, हम कौन है? ईश्वरीय संतान हैं। भूलेंगे तो, ईश्वरीय बचपन को भूल जाएंगे तो रोना पड़ेगा। कुछ कुछ माया की चोट लग जाएगी। देही अभिमानी बनना है। माया की चोट से बचने के लिए देही अभिमानी बनना है। हम आत्माओं को वापस बाप के पास जाना है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा? लास्ट के टाइम की बाबा याद दिला रहे हैं कि इतने क़यामत का समय होगा, ढेर मनुष्य मरेंगे, तो कौन किसके लिए रोएगा? भारत में सबसे जास्ती रोते हैं, पहले 12 मास या हुसैन करते हैं, छाती पीटते रहते हैं। ये है मृत्यु लोक की रस्म रिवाज। तुमको अब सारी अमर लोक की रस्म रिवाज सिखला रहे हैं। तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। अब हम जा रहे हैं वापिस, नाटक पूरा होता है। घर वापिस जाने का समय आ गया, नाटक पूरा होता है। नाटक में सभी एक्टर्स हैं, फिर मोह किससे रखेंगे? सभी तो एक्टर्स है, अपना अपना पार्ट पूरा करके घर वापस जाएंगे तो मोह किस में रखें?
समझते हैं इनको जाकर दूसरा पार्ट बजाना है। रोने की क्या दरकार है, हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है। जैसे बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, बाबा की महिमा ज्ञान का सागर, सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं ना, सच्चिदानंद भगवान बोलते हैं, तो क्या है, आनंद का सागर। सच्चे आनंद की प्राप्ति कराने वाला कौन, शिव बाबा है। और प्यार का सागर है। तो बच्चों को फॉलो कर ऐसा बनना है। सागर से नदियाँ निकलती हैं। नदियाँ कहाँ से निकलती, सागर से निकलती। सब नंबरवार है। बाबा ने बच्चों को क्या टाइटल दिया, ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं, पतित पावनी ज्ञान गंगाएं। अच्छा, सब नंबरवार हैं। मानसरोवर भी तो है, खाली ज्ञान गंगाएं नहीं है, ज्ञान मानसरोवर भी है। कोई अच्छी वर्षा करते हैं, सुना, बाहर कोई कोई तो अच्छी ज्ञान की वर्षा करते हैं। खूब आप समान बनाते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं। बाप को तो बहुत मददगार चाहिए। बाबा कहते हैं तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ। सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़े ही अंधों की लाठी बनना है। सुना, बाबा तो निमित्त हैं ब्राह्मणियाँ, सिर्फ उनको ही अंधों की लाठी थोड़ी बनना है। सभी आत्माएं भटकी पड़ी हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे सकते हैं ना, तो बात है सब अंधों की लाठी बन सकते हैं। तुम सबको बनना है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा। सुना, कौन सी कथा, तीसरा नेत्र मिलने की कथा। दिव्य नेत्र है आत्मा के लिए, है ज्ञान का तीसरा नेत्र क्या है, आत्मा के लिए। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं हैं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। बाप का जन्म भी यहाँ ही होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। बाप और रचना को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। शिव बाबा जो गॉड फादर है, और गॉड फादर की रचना स्वर्ग है, स्वर्ग में देवी देवताएं होंगे। तो बात है वो कब थे ये पता नहीं है किसको। ऋषि मुनि सब क्या कहते आए, नेति नेति करते गए कि हम ना रचयिता को जानते हैं ना उसकी रचना को जानते हैं। नेति नेति करते गए। एक ही बड़ी भूल की है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। तुम सिद्ध करके बताओ कि वह सर्व का बाप है, पतित पावन लिबरेटर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। वहाँ दुख की कोई बात नहीं होती है। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते, क्या वहाँ उनको विकार के बिना बच्चा पैदा होगा, ऐसा कह देते हैं। अरे वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, तो विकार की बात कहाँ से आएगी, है ना। वो है वॉइसलेस वर्ड। इनको कहा जाता है, ये दुनिया क्या है, विषय विकारों वाली दुनिया, विषय सागर कहा जाता है। फिर कैसे कहते हो वहाँ भी विकार होगा। पहले पहले जब तक बाप को नहीं जाना है, पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तो कुछ भी समझ ना सके। सर्वव्यापी की बहुत भारी भूल है। उस भूल से निकलें तब जब बाप को जाने। बात है उस भूल से तब निकल सकते हैं जब बाप को जान जाएं। निश्चय करें कि बाबा हम आपके फिर से बने हैं। ये निश्चय पक्का पक्का हो कि हम फिर से बने हैं आपसे राज्य भाग्य लेने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं सतयुग में, और बचपन के राधे कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। अब कृष्ण तो था स्वर्ग का प्रिंस। फिर कृष्ण के जन्म बाई जन्म फीचर्स तो बदलते जाते हैं। सेम फीचर जो है वो उनके हर जन्म में हो, ऐसा नहीं होगा। हर जन्म के फीचर्स
अलग अलग होंगे। एक जैसे फ्यूचर्स तो कभी हो ना सके, ऐसे थोड़े ही कृष्ण फिर उन्हीं फ्यूचर से द्वापर में आ सकता है, इम्पॉसिबल है। असंभव बात है ये, वही फ्यूचर्स फिर द्वापर में आए, ऐसा नहीं। तुम जानते हो हम असुर में वहाँ के माना मूल वतन परम धाम के रहवासी हैं। वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है, जिसके लिए भक्ति करते हैं। कहते हैं हमको शांति चाहिए। विश्व की कोई भी आत्मा हो, पूछो तो क्या चाहिए? मन की शांति चाहिए, है ना। मन की शांति कहाँ से मिलेगी? जंगल में जाने से, हैं? गुफाओं में बैठ करके तपस्या करते रहते हैं साधु संत सन्यासी तो, हैं? फिर भी चित्त की एकाग्रता होती नहीं है। तो जब तक चित्त की एकाग्रता नहीं होगी, शांति हो नहीं सकती है। तो बाबा ने हमें क्या सिखाया? अपने चित्त को कैसे एकाग्र करना है ना। तो एकाग्रता आ जाती है तो मन शांत हो जाता है। तो श्रेष्ठ संकल्पों में एकाग्रता चाहिए, है? हमारा योग कैसा है? पॉजिटिव थॉट्स, है ना। श्रेष्ठ संकल्प करते जाते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है? चित्त एकाग्र हो जाता है, मन शांत हो जाता है ना। तो बाहर ढूंढने से शांति नहीं मिलने वाली है, शांति अंदर से मिलने वाली है। गुफाओं में जाते हैं, एक मार्च कोई गुफा में बैठा तो क्या उनके लिए वह शांति धाम है? तुम जानते हो अब हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पाठ बजाने के सुख धाम में आएंगे, पाठ बजाने। वो लोग कहते हैं जो सुखी हैं उनके लिए स्वर्ग है, जो दुखी हैं उनके लिए नरक है। तुम जानते हो स्वर्ग नई दुनिया और नरक पुरानी दुनिया को कहा जाता है। स्वर्ग माना नई दुनिया, नरक माना पुरानी दुनिया। भगवानु वाच, ये भक्ति यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, सुना, ये भक्ति यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, ये सब है भक्ति मार्ग। इनमें कोई सार नहीं है। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो तुम ब्राह्मणों का दिन है। ब्रह्मा का दिन है माना ब्राह्मणों का दिन है। फिर तुम्हारी रात शुरू होती है। तुम पहले सतयुग में जाते हो, फिर तुम ही चक्र में आते हो। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सुना, वर्णों का राज बता रहे हैं बाबा। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम ही बनते हो। तुम कहते हो शिव भगवानुवाच, और वो कहते हैं भक्ति मार्ग वाले क्या कहते हैं? कृष्ण भगवानुवाच कहते हैं, है ना। फर्क लंबा है। वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनके साथ सारी सूर्यवंशी संप्रदाय पुनर्जन्म लेते लेते अब फिर अंत में राज्य भाग्य ले रहे हैं। तुम बच्चे जो समझते हो उनको ही मज़ा आता है, तो ना, जिनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठ जाता है तो मज़ा आता है। सबको मज़ा आता है ना मुरली सुनने में, है? नए को मज़ा नहीं आएगा। नए नए बच्चे जिनको ज्ञान बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। तुम किसकी निंदा नहीं करते हो। बाप तुम्हें कितना सहज समझाते हैं। यहाँ तुम बाबा के संग बैठे हो तो अच्छा समझते हो। भाई थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते जाओ, थोड़ा सा जगह है तो आगे हो जाओ, पीछे वालों को आने वालों को जगह मिल जाए। बाहर जाने से संग में पता नहीं क्या हाल होगा। संग दोष बहुत खराब है। स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं हैं। उनका नाम ही है स्वर्ग, जिसको वैकुंठ कहते हैं। स्वर्ग वैकुंठ सुख धाम कहते। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि वहाँ भी असुर थे। कहाँ पर? स्वर्ग में भी क्या था? राम राज्य में भी क्या था? राम के साथ रावण था, कृष्ण के साथ कंस था। अब बताओ, अगर वहाँ भी देवताओं के साथ असुर आ जाए, देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी कहते, तो फिर उसको स्वर्ग कोई कहेगा क्या? कह ही नहीं सकते। अब तुमको मालूम पड़ा है
कि हम विश्व के मालिक थे, वहाँ ज़मीन आसमान, सतयुग में धरती आसमान कोई में भी पार्टीशन नहीं होता है, सुना, कोई टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं, पार्टीशन नहीं होता। अभी तो कितने पार्टीशन हैं, अपनी अपनी हदें डालते रहते हैं। दुनिया में कितने झगड़े होते हैं, तो जब कोई भी आए तो पहले पहले उनको समझाओ। पहले पहले कौन सी बात समझानी है? इधर भी छोटी वाली 2-3 कुर्सियां लग सकती हैं, यहाँ साइड में 2-3 कुर्सियां लगा दो छोटी छोटी। तो बाबा कह रहे हैं जब कोई भी आए तो पहले पहले उनको समझाओ कि बाप कौन है, भगवान किसको कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं देवताएं, ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या हैं? देवताएं। भगवान एक होता है, 10-20 नहीं होते हैं। गॉड इज़ वन कहा जाता है, 10-20 गॉड नहीं होते हैं। कृष्ण भगवान तो हो ना सके, भगवान कैसे हिंसा सिखलाएंगे? भगवानुवाच काम विकार महाशत्रु है, उन पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो। ये अभी की बात है। दीपमाला पर बाबा की लहर चेंज हो गई। दीपमाला पर, दीपमाला मना रहे हैं ना, तो बाबा याद तो करेगा। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, 4 भुजा वाली महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। दोनों कंबाइन है ना, जैसे विष्णु चतुर्भुज स्वरूप कंबाइंड है, तो महालक्ष्मी भी ऐसे। ये थोड़े ही किसको पता है कि लक्ष्मी नारायण दोनों ही इकट्ठे हैं। बाबा ने तो मैं समझा दिया है। लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा? सुना, लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा? कमा करके लाएगी, नौकरी करेगी लक्ष्मी, हैं? कहाँ से मिलेगा फिर? कमाई करने वाले तो पुरुष होते हैं। नाम लक्ष्मी का गाया हुआ है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। वह फिर महालक्ष्मी को अलग समझ लेते हैं, उनको 4 भुजा दिखाते हैं, 2 स्त्री की 2 पुरुष की, परंतु वह इन बातों को जानते नहीं हैं। तुम अब डिटेल में जानते हो तो गीत सुना। आज का गीत, बचपन के दिन आज हंसे कल रुला। ब्राह्मण जीवन का बचपन कभी भी भूलना नहीं है। आत्मा कहती है बाबा हमको अब स्मृति आई है, अपने ब्राह्मण जीवन की स्मृति आ गई ना। कल्प पहले वाले हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, है ना। सवेरे सवेरे उठ करके क्या करना चाहिए? किस किस ने बात की आज जरा बताओ तो सही। आज तो ज़रूर की होगी, बाबा को विश नहीं किया होगा, दीपावली विश की होगी। अच्छा, सवेरे सवेरे उठ करके बाप से बातें करनी चाहिए। अमृत वेले बाप को याद करना अच्छा है ना। शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो, नुमा शाम के टाइम भी एकांत में जाकर बैठो। भल आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हो तो भी ये बातें करते रहो। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे बातें करो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन से क्या कहते हैं। हम जब पूज्य बनते हैं तो बाबा को याद नहीं करते थे, जब पूज्य बन जाते हैं तब बाबा को याद नहीं करते, जब पुजारी बनते हैं तो बाबा को याद करते हैं। ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी चाहिए। जो कोई सुने तो वंडर खाए। आधा कल्प हम काम चिता पर बैठ जल करके भस्म हो गए, कब्र दाखिल हो गए थे। अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है। ये पुरानी दुनिया है, भारतवासी समझते हैं ये स्वर्ग है। और साइंस का चकाचौंध हो गया तो क्या समझते हैं अभी ये स्वर्ग है। कहेंगे स्वर्ग, लगता है स्वर्ग आपको? अरे स्वर्ग तो सतयुग में होता है। स्वर्ग में देवी देवताओं का राज्य था, यहाँ तो माया का पंप है। अब बाबा कहते हैं संग दोष में आकर कहाँ मर नहीं जाना, ब्राह्मण जीवन से मर नहीं जाना, नहीं तो बहुत पछताएंगे। इम्तिहान की रिजल्ट जब निकलती है तो सबको मालूम पड़ जाता है। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर सब कुछ सुनाती थी कि ये रानी बनेगी, ये दासी बनेगी।
अब बाबा ने फिर बंद कराया। बाबा ने साक्षात्कार का पाठ जो है बंद करवा दिया। कोई फां हो जाएगा तो उसको पता लग जाए कि मैं दासी बनने वाली हूँ, तो ऐसे फां हो जाएंगे। पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हमने बाप की कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, वह सब याद आएगा। साक्षात्कार होगा। बिना साक्षात्कार के धर्मराज भी सजा दे ना सके। बच्चों को बार बार समझाया है, माम एकम याद करो। बाप आकर मीठे मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाते हैं। वो गवर्नमेंट झाड़ों की सैपलिंग लगाती है, उत्सव मनाते हैं, वन महोत्सव मनाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं ना, तो वन महोत्सव मनाते हैं। यहाँ नई दुनिया का कलम लग रहा है। तो ऐसे बाप को भूलो मत, बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। तो ना, बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी वर्षा नहीं लिया, संगम युग पर बाबा से वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए 5000 वर्ष के लिए वर्षा गुम। इसलिए पुरुषार्थ फुल करना है, ऐसे नहीं कभी अलबेलेपन में चलते जाओ, और पुरुषार्थ क्या करना है? फुल पुरुषार्थ करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। खुशियों वाली हैप्पी दिवाली। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप ज्ञान का आनंद का, बाबा कैसा है? ज्ञान का आनंद का प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। फिर बाबा ने कहा ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछताना पड़े, तो ना संग दोष से संभाल करनी है ना, ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछताना पड़े। संग दोष बहुत खराब है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। बाप से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है आज का, दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा, दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले, अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। दिव्य गुणधारी भव। जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, करेंगे ना आवाहन घर घर में किसका आवाहन करते हैं? लक्ष्मी का। ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आवाहन करो। ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आवाहन करो तो अवगुण आहुति रूप में खत्म हो जाएंगे। फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र, बाबा ने कहा फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत ना हो तो ना बाबा पुराने वस्त्र माना दिवाली पर तो नए नए वस्त्र पहनते हैं ना, ये रस्म रिवाज चली आ रही है। लेकिन बाबा क्या कह रहा है? पुराने वस्त्र माना पुराने संस्कार। तो पुराने संस्कारों को उनसे प्रीत नहीं रखनी है। देह भान वाले जो संस्कार हैं उनसे प्रीत ना हो। जो भी कमजोरियां कमियां निर्बलता, जो भी कमजोरियां कमियां निर्बलता कोमलता रही हुई है, वो सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए क्या करो?
समाप्त करो, तब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताजपोशी होगी। उसका ही यादगार ये दीपावली है। स्लोगन है आज का, सरल याद के लिए, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद कैसे होगी? सरलता के गुण को इजी नेचर बनाना चाहिए अपना, है इजी नेचर वाला अपने आप को मोल्ड कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। तो सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। ओम शांति। ठीक है, अभी आगे का प्रोग्राम सरिता दीदी आपको बताएगी। कुछ कुछ बच्चों का प्रोग्राम भी होगा ना, थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम होगा है। इसके बिना तो लगती नहीं दिवाली है ना। सभी थोड़ा बैठे रहें आराम से, दिवाली मनानी है ना, दिवाली मनाने आए हैं तो फिर बैठे रहिए आराम से। हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कलाकार आपके सामने आए हैं। ओम शांति। आज शुभ दीपावली। हम सभी बाबा के आशाओं के दीपक, खुशी के दीपक। और बताओ अपने अपने टाइटल, कौन कौन से दीपक यहाँ बैठे हुए हैं? ज्ञान के दीपक, खुशी के दीपक, प्रेम के दीपक, आनंद के दीपक। और बताओ अपने अपने नाम ही बताने हैं। शक्ति के दीपक, उमंग उत्साह के दीपक और पवित्रता के दीपक। विश्व कल्याण के दीपक और दुआओं के दीपक और शुभ कामना के दीपक। बहुत सारे दीपकों की लिस्ट आई है। और भी कोई है? दृढ़ता के दीपक, है ना। इस दिवाली पर, जैसे दिवाली पर सभी नए नए वस्त्र पहनते हैं, तो बाबा ने हम सभी को दिव्य गुणों के वस्त्र दिए, है ना। मधुरता, पवित्रता, नम्रता, शांति, शालीनता, सरलता। तो कितनी सुंदर ड्रेस होगी हमारी ये नए दिव्य गुणों की ड्रेस है। तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बीच में हम सभी कैंडल लाइटनिंग भी करेंगे, लेकिन कुछ नन्हे मुन्ने बाबा के फरिश्ते, एंजल्स है, ये डिवाइन लिटिल एंजल्स आपके सामने आ रहे हैं आपके लिए कुछ खुशियां लेकर, है ना। खुशियों के दीपक आ रहे हैं। तो पहला खुशी का दीपक है कुमार कुशाग्र। कुशाग्र बुद्धि का ये प्रतीक है। कुशाग्र आ रहा है आपके सामने। देखिए, एक सुंदर दिवाली का नृत्य लेकर के। कुशाग्र के लिए ताली दिए जाएंगे सभी। रेणु दीदी से भी अनुरोध है कि वो भी आगे आकर अपनी सीख ले, और बाकी सभी दीदियां जो आई है सभी आगे आए। सुख शांति और प्रेम, सुख शांति और प्रेम। दिवाली आई है, खुशियां आई है।
चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का हर किसी के है वही, हो ज़मीन या आसमां हो रहमत कहीं, रोशनी 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 ये किसी का नाम है, ये जहां किसी का काम है, उसने बनाई सबके लिए दिवाली, सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली, उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली।
बहुत सुंदर। अभी आप हाँ? अच्छा, ये नन्हा सा बालक आपको एक पोएम के द्वारा शुभकामनाएं भी दे रहा है। ओम शांति। मेरा नाम कुताकल है। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने चाहूँगा। जिसका नाम है आइट वाली। आइट वाली, आइट वाली, कुत्ता तंग लाइट वाली, बच्चे आए पहले आए, तपने तुंतल तुंतल टीप लाई, टीप के मिलकर। चल ओके, अब आपके सामने आ रही है कुमारी हेजल। हेजल के लिए भी हम ताली बजाते हैं। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे कलाकार बहुत छोटी सी उम्र के हैं और छोटी सी उम्र में भी आज ये अपनी कला के द्वारा सेवा कर रहे हैं। तो हम सभी इनका उमंग उत्साह बढ़ाए, ये उभरते सितारे आगे चल करके और अपनी कला में निपुण होकर के हम सभी को और खुशियां दे। तो हमारी प्यारी सी गुड़िया हेजल, हेजल आपके सामने। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर घाए हयू हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर घाए हयू हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए, मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 हाय। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी ओ लावी। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर घाए हयू हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर घाए हयू हाय 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 हाय। हैप्पी दिवाली। मेरा नाम हेतल है। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है दिवाली। दिवाली त्योहार दीप का मिलकर दीप जलाएंगे, खूब मिठाई खाएंगे, दिवाली तो मिलन का कर कर मिलने जाएंगे। हैप्पी दिवाली। ओम शांति।
बहुत सुंदर छोटे से नन्हे से फरिश्ते ने आपको दिवाली की शुभकामनाएं दी है। और अब आपके सामने दो नन्ही सी परियां आ रही हैं, अनाइशा और प्रज्ञा। अनाइशा और प्रज्ञा ये पहली बार इस स्टेज पर अपनी प्रस्तुति देने आ रही है और ये बाबा की बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। आप सभी दिवाली की शुभकामनाएं तो दे रहे हो, इन नन्हे फरिश्तों को भी ऐसी ब्लेसिंग्स देंगे सभी बैठे बैठे कि ये उभरते कलाकार बहुत बड़े स्टार बन जाए, भगवान की इस धरती पर अपनी कला को प्रस्तुत करना इनका भी कितना ऊंचा भाग्य है। तो आइए हम सभी इन दोनों नन्ही सी परियों को ब्लेसिंग्स देते हैं और देखते हैं उनके द्वारा एक सुंदर सा नृत्य। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर हाय हयू हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर हाय हयू हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए मन, हड़बे थी गुनगुनाए हाय 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 हाय। शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी ओ लावी। मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी। पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी ओ लावी। मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी।
नाची लो साज सजी लो शुभ घड़ी छे आवी। उनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी हम सभी को इन्होंने सिर्फ इतनी सी नहीं लेकिन ढेर सारी खुशियां दी है ना। तो पहली बार इस ईश्वरीय परिवार में, इस धरती पर, बाबा के घर में इन्होंने अपनी नृत्य की प्रस्तुति की है, इसीलिए इनको विशेष ब्लेसिंग भी है और बधाइयाँ भी है। और अब आपके सामने भी और एक नन्ही कलाकार आ रही है, कुमारी रागी। कुमारी रागी जो है बचपन से ही बाबा की गोद में खेलने वाली, बाबा का प्यार पाने वाली है। और ये भी आप सभी को दिवाली की ही शुभकामनाएं अपने नृत्य के द्वारा देने आ रही है। यूट्यूब वाला फूलों की खुशबू की तरह आप सभी का जीवन गुणों से, दिव्य गुणों से महकता रहे। सूरज की तरह शक्तिशाली किरणों का प्रकाश सारे जहान को रोशन करता रहे। चांद की चांदनी की तरह आपका जीवन हमेशा महकता रहे। सारा कल्प आपकी हर मनोकामना पूरी हो। दीपक के उजाले के भांति आपके जीवन में सदा खुशियां महकती रहे। सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी आपके सामने कुमारी रागी आ रही है दिवाली का ही एक सॉन्ग लेकर के। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। हम सभी में हर किसी के दिल में है वही, हो ज़मीं या आसमां हो, वो है हर कहीं। रोशनी रोशनी रोशनी, ये भी उसी का नाम है। ये जहां हर उसी का काम है। उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। बहुत सुंदर। और एक कलाकार हमारे सामने आ रही है, कुमारी दीपांशी। ये बाबा की बच्ची अभी अभी कोर्स किया है और आपके लिए एक गीत लेकर आई है। तो अभी हम सभी मिलकर के दीप जलाएंगे। सभी थोड़ी देर बैठे रहे। छोटा सा ही दिवाली का प्रोग्राम बाबा के हम घर में दिवाली मना रहे हैं। तो आज का दिन थोड़ी देर हम सभी चैतन्य दीपकों के साथ सभी। तो आइए हम सभी सुनते हैं एक सुंदर सा गीत। दी मैं बिना म्यूजिक इसके गाऊंगी, माइक के आवाज़ थोड़ी आवाज़ उसके म्यूजिक की वजह से खराब हो जाएगी, इसलिए कम है इसमें। हाँ। नहीं नॉइज़ नहीं आएगी। हेलो अच्छा हेलो नहीं गीत वो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना।
से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। के सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरुवन वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। बहुत सुंदर। एक बार हम फिर से कुमारी दीपांशी के लिए तालियां बजाते हैं। और अभी हम सभी मिलकर के कैंडल लाइटिंग करेंगे और केक भी काटेंगे। आज हमारे राजा भाई विश्व के महाराजन तो हम सभी बनने वाले ही हैं, लेकिन हमारी क्लास में भी एक राजा है जिसका आज जन्मदिन भी है। और भाई साहब हमारे जो दिवाली में ही उनका लौकिक जन्म हुआ था, इसीलिए आज भाई साहब का भी जन्मदिन है ना। तो दिवाली की खुशियों में हमारे यज्ञ स्थापना की भी शुरुआत हुई थी। पहले सबको हैप्पी दिवाली और सबको ओम शांति। एंड प्लीज़ ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानना, क्योंकि बाबा आपके सामने खड़े हैं। तो सभी के हाथ में अभी कैंडल्स दी जा रही है। हम सभी 5 मिनट के लिए इसी कैंडल लाइटनिंग के साथ साथ कुछ शुभ संकल्प करेंगे। और छोटे बच्चे प्लीज उनको कैंडल्स ना दें। और थोड़ी देर के लिए हम सभी बिल्कुल पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाएं। और सभी दीदियों से अनुरोध है कि वो स्टेज पर आकर
सुषमा दीदी, रेणु दीदी, भाई साहब, शालिनी दीदी, संजू दीदी, कोमल दीदी, सभी से अनुरोध है कि वो कृपया आगे आ जाए और हम सभी मिलकर के दीप भी जलाएंगे। तो हम सभी मिलकर के अभी दीप जलाएंगे। भाई साहब आप भी जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सभी एक से एक अपने दीपक जलाते चलो। हम सभी जगे हुए दीपक तो मस्तक में विराजमान है और अभी जिसका न दिवाली कोई में संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जैसे प्यारे बाबा ने जो निर्धन है, जो निर्बल है, हम वो सभी है मिलकर प्रभु का प्यारा। शालिनी दीदी, संजू दीदी, प्यार के दीदी से कभी अनुरोध करते हैं कि वो भी प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बनाए रखें। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। देने वाले भी बिल्कुल शांति से बैठे। हम सभी इस सुंदर अनुभूति को आज इसका आनंद लेंगे। आपके सामने जो कैंडल जल रही है, जो मोमबत्ती जल रही है, सभी उस ज्योति के ऊपर अपने मन को एकाग्र करें और अपने मन में शुभ संकल्प ले कि मैं भी इस देह रूपी मिट्टी के दिए में चमकती हुई एक प्रकाशमय ज्योति हूँ। मैं बाबा की आशाओं का दीपक हूँ। मैं शुभ कामनाओं का दीपक हूँ। इस दीपावली पर मन में शुभ संकल्प धारण कर ले कि मुझे सदा जागती ज्योत बनकर सबको खुशियाँ देनी है, सबको प्यार देना है। अपने बुद्धि रूपी बर्तन को चेक करें कि मेरे बुद्धि रूपी बर्तन में कोई पुरानी स्मृतियाँ, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कारों रूपी मैल तो नहीं है। आइए इस दिवाली पर हम सभी मिल करके अपने मन की मैल को समाप्त कर स्वच्छ सुंदर
मन को सुमन बनाकर सबके आशाओं के दीप जलाएं, खुशियों के दीप जलाएं। अपने मस्तक के बीच अनुभव करें इस चमकती हुई ज्योति के समान मैं एक अति तेजोमय प्रकाश में ज्योति स्वरूप जहाँ शुद्ध प्यार आत्मा हूँ। देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया सभी को की आई दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली रोशनी का त्योहार लाए हर चेहरे पर मुस्कान, सुख और समृद्धि की बहार। समेट लो सारी खुशियाँ, अपनों का साथ और प्यार। मुबारक हो आप सभी को दिवाली का त्योहार, दिवाली का त्योहार। ओम शांति। अभी मैं चाहूंगी कि हमारे इस पूरे ब्राह्मण परिवार में जो अभी अभी जगे हुए दीपक, जिन्होंने अभी कोर्स किया है, जो बाबा के अभी मम्मी बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, तो उनको भी बुलाना चाहूंगी सामने। और शालिनी दीदी, मैं फिर से बार बार कह रही हूँ, कोमल दीदी, शालिनी दीदी, संजू दीदी कृपया सामने आ जाए। और भी दीदियाँ आई है तो प्लीज सामने आ जाए और अपने दीप को जलाए। आइए हम सभी दीप के साथ गुनगुनाते हुए, हाँ जी हाँ, जिनकी बाबा के घर में पहली दिवाली, बिल्कुल फर्स्ट। आइए आइए, दीपांशी, कीर्ति बहन, देवी देवता, जिनके बाबा के घर पहली दिवाली है, पहले बहनें आ जाए, फिर भाई आ जाए। आइए आप दीप जलाएं। संजना दीदी, रीना दीदी, संजू दीदी, शालिनी दीदी, सभी आ जाए। और आइए सभी दीदियां आगे आ जाएं। सभी के दीपक जलते हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं।